राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 143 उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण खबर। यह लिस्ट दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन जारी की गई। महागठबंधन में चल रहे खींचतान विवाद के बाद उस कारण अब तक आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित नहीं की थी। लिस्ट जारी होने से पहले ही पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह प्रदान कर दिया था। आरजेडी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर प्रमुख नेताओं को मैदान में उतारा है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। मधेपुरा से चंद्रशेखर, मोकामा सीट से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और साझा से अनुभवी नेता उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। और आरजेडी की लिस्ट के साथ ही महागठबंधन के घटक दलों के बीच 3 सीटों पर सीधा टकराव सामने आया है। वैशाली में कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुशवाहा बनाम आरजेडी प्रत्याशी संजीव कुमार, मतलब वैशाली सीट पर महागठबंधन खुद आपस में लड़ रहा है। लालगंज में अगर बात करें तो वही हाल। लालगंज में कांग्रेस के आदित्य कुमार हैं तो आरजेडी की तरफ से शिवानी शुक्ला ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। सिकंदरा से कांग्रेस के विनोद चौधरी हैं तो इधर आरजेडी से उदय नारायण चौधरी। कहलगांव सीट की अगर हम बात करें तो फिलहाल यहां वेट एंड वॉच की स्थिति, लेकिन मामला जस के तस ही नजर आ रहा है। यहां प्रवीण कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी रजनीश आनंद आमने सामने हैं। प्रवीण कुशवाहा दोपहर में नामांकन करने की संभावना रख रहे हैं। आरजेडी की यह लिस्ट 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में 1 सीट कम है। 2020 में पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। खैर, सहयोगियों के लिए आरजेडी ने 100 सीटें कुल छोड़ दी हैं। मतलब आरजेडी ने अपने तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भाई हम इन सीटों पर लड़ेंगे, बाकी कांग्रेस अपना समझे। अब कांग्रेस 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिमट गई थी 19 सीटों पर। जीत के आंकड़े को अगर हम देखें तो, लेकिन खींचतान लगातार इसमें दिखाई दे रहा है। के हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हमारे इनपुट एडिटर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ साथ में सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। हम दोनों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर बिहार में किस प्रकार की राजनीति चल रही है महागठबंधन के अंदर। सबसे पहले सौरभ, ग्राउंड की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए, क्योंकि महागठबंधन में क्या हो रहा है समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब हमने पप्पू यादव का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं, कोई महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस को कुछ एक्शन लेना चाहिए इसमें, क्योंकि कांग्रेस ही गठबंधन धर्म निभा रहा है। किस प्रकार से पूरी खिचड़ी पक रही है इस बार, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है इस वक्त बिहार में, सौरभ? जी देखिए, आसिफ बता दूं आपको कि जिस तरह से 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है आरजेडी ने, यानी 100 सीट ऐसी हैं कि अब महागठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करे, लेकिन 252 सीट बताई जा रही है। 252 सीट पर महागठबंधन लड़ रही है चुनाव। कई ऐसी सीटें हैं जहां दोनों, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए, तो सभी ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए, अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। देखिए, उनके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कह सकते हैं डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी यादव, वो अपने परंपरागत जो सीट है राघोपुर, वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी जो का सबसे सीनियर नेता हैं, लालू यादव के सरकार में भी मंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री थे और नीतीश कुमार की सरकार में विधानसभा के स्पीकर थे। तो अवध बिहारी चौधरी को इस बार आरजेडी मैदान में उतारा है। और देखिए, इसमें जो यादवों को एक मुक्त सृष्टि कर दिया गया है। आप जो भी नाम रख लीजिए, दीपक यादव, राहुल यादव, मनोज यादव, जो भी यादव आपके नाम याद आएगा उसको आपको इस टिकट में दिखाई देगा। और खबरें ये हैं कि जो महागठबंधन है, जो सहयोगी दल हैं, उनके बीच बातचीत बंद हो गई है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और जिस तरह से राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी हुई आरजेडी की तरफ से लगातार बयानबाजी की गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके पक्ष में उतर आई थी और आरजेडी पे लगातार हमलावर हो गई थी कि वो दलितों का लगातार अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा बड़ा झटका है पूरे महागठबंधन के लिए। कृष्णकांत चौधरी हमारे इनपुट एडिटर कनेक्ट है। कृष्णकांत, वोटिंग से ठीक पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले महागठबंधन में इस प्रकार का सिर फुटौल, ये सिचुएशन है कि एक एक सीट पर 2-2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मतलब एक ही सीट पर कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही है। ये कितना बड़ा झटका है पूरे महागठबंधन के प्रयासों को, और इसकी मुख्य वजह क्या लग रही है आपको? ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। आज जिस तरह की आज द्वितीय चरण के जो नॉमिनेशंस हैं नामांकन का, उसका आज आखिरी दिन है
और पूरे बिहार में सबकी नज़र लगी हुई थी कि महागठबंधन आखिर क्या फैसला लेने वाला है। सब कुछ होने के बाद जिस तरह से एनडीए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, ये दबाव था महागठबंधन पर आखिर वो क्या फैसला लेती है। और जिस तरह की रस्साकसी पटना से लेकर दिल्ली में चल रही थी तो उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी बिल्कुल पसोपेश में है कि आखिर क्या करें। फाइनली उन्होंने जो आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें कुछ नाम चौंकाने वाले थे, खासकर 24 महिलाओं को उन्होंने टिकट दी है और 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, जिससे 5 सीटों पर आरजेडी है। तो आशीष, ये कहना होगा कि आरजेडी चुनाव की घोषणा के बाद से लेकर अब तक ऐसी स्थिति में नहीं आ पाई जहां पर वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। तो कुल मिलाकर एनडीए का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, जिस तरह से एनडीए ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है और एनडीए के पास जो वायदे हैं और जो भुनाने की कोशिश है जनता के बीच में, उनके लोग जा रहे हैं, उनकी पार्टियां जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री पटना में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां जा रहे हैं। और आपने समाचारों में सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की भी यात्रा अब से 2 दिन बाद शुरू हो रही है वहां पर। तो ये लगातार इस बात को दर्शाता है कि अपोजिशन जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या वीआईपी पार्टियां हो, बिल्कुल एक दुविधा में है, असमंजस में है। इन्हें फिक्स है कि आप किधर जाएं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम कैसे चुनाव में जाएं, कैसे मतदाताओं के बीच में जाएं। मुझे लगता है ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि विपक्ष को एक रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे मतदाताओं को रिझाएं। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के बीच रस्साकसी का दौर जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सौरभ तिवारी ग्राउंड जीरो से कनेक्ट हैं, बिहार से जुड़े, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे इनपुट एडिटर कृष्णकांत चौधरी को आप देख पा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। सौरभ की तरफ मैं बढ़ूंगा। सौरभ, पटना में मुकेश सहनी ये बयान देते हैं कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है, डॉक्टर दिल्ली में बैठे, इलाज वहीं होगा। बड़ी बैठकें दिल्ली में भी हुई लेकिन कुछ हल नहीं निकला। विवाद की मुख्य वजह है क्या और किन दलों के बीच में मुख्य विवाद है, जरा ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है तमाम दर्शकों के लिए। कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है या मुकेश सहनी की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही इसमें, इस विवाद के बढ़ाने में? सौरभ जी देखिए, आपके सवाल का जवाब दो उससे पहले 1-2 नाम पर हम चर्चा करना बहुत जरूरी है। सिवान की जो सीट है रघुनाथपुर विधानसभा, वहां से एक समय सांसद हुआ करते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। हमारे इनपुट एडिटर कृष्णकांत चौधरी जी बखूबी जानते होंगे उनके बारे में। तो आतंक का प्राय थे, उनको कहा जाता था कि पाकिस्तान से भी उनके ISI से भी उनके संबंध रहे हैं। उनके बेटे को टिकट दिया गया है और जिस तरह से चंदा बाबू के, वहाँ चंदा बाबू नामक व्यापारी थे, उनके 2 बेटों को तेजाब से मारने का, जला कर मारने का आरोप था शहाबुद्दीन के ऊपर। उनके बेटे उसामा को टिकट दिया गया, उनका नाम है रघुनाथपुर से उसामा साहब कहा जाता है उनको। इसको लेकर अभी देखिए बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी वही याद दिला रही है कि चंदा बाबू का जो जख्म था, उनके बेटों का जख्म था, वो बिहार भूला नहीं है। और दूसरा जो नाम है रीतलाल यादव का, अभी मैंने कुछ दिन पहले दानापुर से मैंने स्टोरी की थी। बाहुबली नेता हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव काफी करीबी माने जाते हैं। रीतलाल यादव रंगदारी के मामले में अभी जेल में बंद है वो। तो अभी 30 तारीख को उनको फैसला होगा कि उनको जमानत मिलती है नहीं मिलती है। और जहां तक रही आपके सवाल का जवाब, अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए, मुकेश सहनी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, चाहे आवाम दलों की बात की जाए, तो उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। देखिए, अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, वो नाराज हुए थे लेकिन उनको मना लिया गया। अगर वही कसम दूसरे अपोजिशन की बात किया जाए तो जिस तरह से मुकेश सहनी का बयान आता है कि जो डॉक्टर है वो दिल्ली में है। देखिए, जाहिर सी बात है, मुकेश सहनी जब हमारे मंच पर आए थे, सुदर्शन न्यूज के कॉन्क्लेव में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी केंद्र सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो राहुल गांधी पर उनको भरोसा है और राहुल गांधी। अच्छा, एक चीज और सौरभ मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप चूंकि 143 कैंडिडेट की लिस्ट आरजेडी ने जारी की है, इसमें एक महत्वपूर्ण सीट है कुटुंबा की। यहां से क्या आरजेडी ने कैंडिडेट उतारा है या सीट कांग्रेस के खाते में उन्होंने दे दी क्योंकि यहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं? बताइए सौरभ जी। कुटुंबा की जो सीट है वो राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैंने पहले ही कहा था कि आरजेडी लगातार धमकी दे रही थी कि वो इस कुटुंबा के सीट से राजेश राम के खिलाफ जो उम्मीदवार है उसको मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने तेजस्वी यादव से बात की, राहुल गांधी ने बात की, तेजस्वी यादव से बात की, लालू यादव से बात की। तो अब राजेश राम की सीट पर जो आरजेडी लगातार कर रही थी। ठीक है, कृष्णकांत भी हमारे साथ है। कृष्णकांत, ये जो कुछ भी रार दिखाई दे रही महागठबंधन में, ये कब तक ये जो है खत्म होती दिखाई देगी? क्या इसकी संभावनाएं हैं? क्या इलेक्शन में मंच साझा करेंगे? क्या प्रचार में राहुल गांधी और तेजस्वी, इसकी कितनी संभावना है? जल्दी से।
ऐसा तो लगता है कि राहुल गांधी निश्चित रूप से या प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में जाएंगी, क्योंकि ये गठबंधन का सवाल आखिरकार एक शेर है जिसको मैं अभी दर्ज करना बताना चाहूँगा कि कहा गया उसमें कि जमहूरियत एक तर्ज अमल है जिसमें बंदे को तौला नहीं गिना करते हैं। ये जो जमहूरियत है, ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें आपको संख्या बल की काफ़ी भूमिका होती है। और जिस तरह से महागठबंधन में अपने अपने सीटों को लेकर जो एक चुनावी रस्साकसी चलती है कि हमें कितनी सीटें मिलेगी और सब कोई डिप्टी सीएम या डिप्टी सीएम की बनने की राह में, आपने मुकेश सहनी की बात की, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा 30 सीटों की मांग कर रहे थे, ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है बिहार के अंदर में, उनकी सरकारें रही है, उन्होंने राज किया है, चलाया है। लेकिन एक बात जो है जिसपे कि हम या मीडिया वाले बात नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में जितनी विकास की बयार बढ़नी चाहिए वो नहीं हुई। हम खुद बिहार से भी लौटे हैं, पटना में गए, हर जगह एनडीए या बीजेपी का झंडा बुलंद हो रहा था। इसे ये साबित होता है कि बीजेपी अपबीट मूड में है, बीजेपी लग रहा है कि आगे बढ़ रही है। लेकिन बिहार को जिस गति से विकास होना चाहिए, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, वहाँ मुद्दे नहीं दिख रहे। सबको ये चाहता है कि हमारी सरकार बने। बिहार में शिक्षा के जो हाल है वो दिखनी चाहिए, बेरोजगारी है, और उसके अलावे जो एक अवसर होना चाहिए, इंडस्ट्री नहीं है, और धीरे धीरे प्रयास किया गया है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। आज़ादी के बाद 1960 तक बिहार की समस्या ये सरकार भी है कृष्णकांत, समस्या ये भी है कि निशूज को महागठबंधन रेस कर ही नहीं पाया। जब समय था कि इसको रेस किया जाए, इसको नहीं उठाया गया, आप आपस में ही उलझे रह गए, लिहाजा अभी एनडीए आगे नजर आ रही है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आरजेडी ने बिहार चुनाव में 143 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। पिछली बार 144 पे लड़े थे, इस बार 143 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। कांग्रेस अब तक 60 कैंडिडेट हमने अनाउंस कर चुकी है, 6 फिलहाल में उन्होंने अनाउंस किए हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और आरजेडी के दो प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्थिति जो है वो खराब इसीलिए मानी जा रही है महागठबंधन की, क्योंकि आपसी रार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है।